नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण होता है तथा क्या कारण था कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। मैं आप सभी को एक स्टोरी के माध्यम से मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाऊँगा जो ROARO, UPPCS, SSC, रेलवे और सभी वन डे एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास समझने से पहले हमें इस्लाम धर्म को समझना होगा कि कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे, आप लोग जानते होंगे। इनका जन्म मक्का में हुआ 570 ईस्वी में। इनकी पत्नी का नाम खदीजा था। ज्ञान प्राप्ति इनको हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हुई। पवित्र ग्रंथ इस्लाम धर्म का कुरान है। और मोहम्मद साहब की जो यात्रा थी मक्का से मदीना की, वो 622 ईस्वी में हिजरी संवत कहलाई। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु मदीना में होती है 632 ईस्वी में। और जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है उसके बाद से उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते हैं। खलीफा इस्लाम धर्म का सबसे उच्च पद माना जाता था, जो कि धार्मिक और राजनीतिक दोनों रूप से। 636 ईस्वी में जो पहले खलीफा हुए वो उमर हुए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत पर अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है, सफल आक्रमण। बात है 711 ईस्वी की, जिस समय खलीफा थे वाजिद अली और इराक का शासक था मंसूर हज्जाज। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम को कोई सपना आया कि चलते हैं भारत पर आक्रमण करेंगे। कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, कोई ना कोई कहानी इसके पीछे रही होगी कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। उसका कारण था कि श्रीलंका के शासक द्वारा खलीफा के लिए उपहार भेजा गया था, जो कि जहाज़ से वाजिद अली के पास जा रहा था। और सिंध वाले क्षेत्र में देवल ठट्ठा नामक वाले स्थान पर जहाज़ को लूट लिया गया। उस समय सिंध का जो शासक था वो था दाहिर, जो ब्राह्मण वंश का था। दाहिर के पिता का नाम चच था। अब जब देवल ठट्ठा वाले स्थान पर जहाज़ को लूट लिया गया तो जो वाजिद अली थे खलीफा, वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि हमारा उपहार कौन लूट लिया। तो मंसूर हज्जाज, जो कि उस समय इराक का गवर्नर था, उसको आदेश देते हैं कि पता लगाओ कि सिंध का जो राजा है दाहिर, उसके पास ये संदेशा भिजवाओ कि उसके उपहार को किसने लूटा। तो मंसूर हज्जाज अपना दूत भेजते हैं, लेकिन दाहिर इस बात से इनकार कर देता है। कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। फिर मंसूर हज्जाज को जब ये बात पता चलती है तो वो मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक लड़के को, जिसका उम्र 17 वर्ष है, उसको सिंध पर आक्रमण करने के लिए कहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से निकलता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। सबसे पहले वो देवल पर आक्रमण करता है, जहाँ का शासक दाहिर का भतीजा था, उसको पराजित करता है। फिर निरुण पर आक्रमण करता है, जहाँ दाहिर का पुत्र पराजित होता है। अच्छा, जब निरुण पर आक्रमण करता है उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की जो सेना थी वो कमज़ोर हो गई थी, घोड़े चोटिल हो गए थे। इसी समय दाहिर अगर चाहता तो मोहम्मद बिन कासिम को हरा सकता था, लेकिन वह इंतज़ार करता है और भारत के अंदर आने का, सोचता है कि और अंदर आएगा तब हम लड़ेंगे इससे। और फिर मोहम्मद बिन कासिम रावर पर आक्रमण करके दाहिर को पराजित कर देता है 712 ईस्वी में। दाहिर पराजित हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। और दाहिर की जो दो पत्नियां थी, रानी देवी, जिसका नाम रंग देवी भी मिलता है, और एक लाडो देवी, दोनों बहुत साहसी महिला थीं। रानी देवी भी मोहम्मद बिन कासिम के साथ संघर्ष करता है। रानी देवी मोहम्मद बिन कासिम के साथ संघर्ष करती है और अंत में सती व्रत का पालन कर लेती हैं। ये जो सती व्रत होता है वो मध्यकालीन भारत में सती होने का प्रथम प्रमाण माना जाता है। दाहिर की दो पुत्रियां थीं, एक सूर्या देवी, एक पारमल देवी। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है कि दोनों पुत्रियों को खलीफा के पास उपहार स्वरूप भेज देता है कि खलीफा के पास जाएंगी तो खलीफा बहुत खुश होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनके लिए उपहार भेजा है। दोनों लड़कियां वहाँ चली जाती हैं। और यहाँ सिंध को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगा देता है।
भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद 713 ईस्वी में मुल्तान को लूटता है, जिसे उसने सोन नगर या सोने का नगर कहा। भारत में दिरहम नामक सिक्का चलवाया। अब बात जो दोनों पुत्रियों को खलीफा के पास भेजा था, जब उसके दरबार में खलीफा के दरबार में पहुंचती हैं तो दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं खलीफा के सामने। तो खलीफा पूछता है कि आप क्यों हंसी? तो वो बताती हैं कि हमें जो मोहम्मद बिन कासिम जो आपका सेना नायक है, उसने तो हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और आपके सामने हमें भेजा है। तो खलीफा इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं और आदेश देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में भर कर ले आया जाए। अब जब उसको बैल की चमड़ी में भर कर ले जाया जाता है तो दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और लड़कियां फिर जब उपस्थित होती हैं तो खलीफा के सामने हंसने लगती हैं। तो फिर बताती हैं कि हमने तो आपके सबसे प्रिय और सबसे ताकतवर कुशल सेना नायक मोहम्मद बिन कासिम को मरवा डाला। तो खलीफा इन दोनों को दीवार में चुनवा देता है। अब अरबों की इस आक्रमण का उल्लेख चचनामा में मिलता है। जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, अरबों का जो आक्रमण होता है भारत पे, ये चचनामा में मिलता है। चचनामा का जो लेखक है वो मोहम्मद बिन कासिम का एक अज्ञात सैनिक था। कौन है कुछ पता नहीं, बस ये मालूम है कि मोहम्मद बिन कासिम का कोई सैनिक था। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई है। फ़ारसी में इसका अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बुर्क कूफ़ी ने किया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद U.M. दाऊद पोटा ने किया है। भारत में जो अरबों की देन है वो है ऊँट पालन, खजूर की खेती, ये सब चीज़ें अरबों की देन है। पंचतंत्र का अरबी भाषा में जो अनुवाद हुआ है वो कलीला वादिम्बना है। पंचतंत्र जो है उसका अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया और उसका नाम रखा गया कलीला वादिम्बना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। चचनामा के अनुसार सिंध की राजधानी आरोण थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चचनामा के अनुसार सिंध की राजधानी कहाँ थी? आरोण थी। अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यहाँ अस्थायी रूप से रहना नहीं था। यहाँ प्रशासन या यहाँ कब्जा करके रहना उनका उद्देश्य नहीं था। सिर्फ धन लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और ऐसे मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु होती है। और अरबों का ये आक्रमण हमने आपको बता दिया। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला पार्ट है और इसी तरह स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से आगे भी वीडियो आते रहेंगी। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और एक स्टोरी के माध्यम से समझते चलिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे वो तुर्क आक्रमण हम पढ़ाएंगे कि कैसे मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है, कितनी बार करता है, कौन सा प्रमुख आक्रमण है। और जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो 4 पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद बताई जा रही हैं। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा अपने मित्रों के यहाँ। धन्यवाद।